नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आज आपको मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर मेघा माहेश्वरी से, जो एक डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट हैं। डेवलपमेंट के नाम पे वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चलाती हैं, जिसकी 4 ब्रांचेज अभी सक्सेसफुली राजस्थान में चल रही हैं। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर और सवाई माधोपुर। हम मैम से जानना चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमें ध्यान देना चाहिए। हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा इन चीज़ों में पीछे है या ठीक चल रहा है। हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट है। तो जो 4 डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है मेनली, उसमें से जैसे सबसे पहले हम मैम से जानते हैं कि स्पीच डिले जो है वो हम कैसे हमारे बच्चे में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैम। थैंक यू डॉक्टर मनीष। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। स्पीच डिले जब हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जनरली जो स्पोकन स्पीच आती है वो अराउंड 1 ईयर ऑफ एज आती है। बट उसके पहले भी कुछ चीजें होती है, जैसे बच्चा अपनी नजर मिलाना सीखता है। 7 से 9 महीने के बीच में अपने नाम को रिस्पॉन्ड देना सीखता है थोड़ा सा। और नॉन वर्बल, जैसे मुझे उठा लो के लिए हाथ ऊपर करना है, बाय बाय वेव करना है, पीकअबू खेलना है, जिसको हम हिंदी में त्या कहते हैं, वो सब चीजें। तो ये सब चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से भी जुड़ी हुई होती हैं ये चीजें। तो जैसे बच्चा 1 डेढ़ साल पे अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपकी कही भी बातें समझ नहीं रहा है, अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि आपकी मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, बॉडी पार्ट्स नहीं पहचान रहा है, अपनी चीजें भले वो बोल के नहीं बोल पाए बट नॉन वर्बल तरीके से, जैसे पानी के लिए इशारा करना, खाने के लिए इशारा करना, वो नहीं कर पा रहा है, तब हम इसको एक पैथोलॉजिकल स्पीच डिले कहते हैं। तो ये चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जैसे आगे चल के स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है, ये सब आगे मतलब ये अलग एक विषय हो गया। बट स्पीच डिले जनरली आप देखते हो कि बच्चा जो समय है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पे आपकी कही बातें कर नहीं पा रहा है और अपनी बातें आपको समझा नहीं पा रहा है, वो एक बहुत बड़ी सब ये सब जो आपने अभी बताया कि स्लटरिंग है, स्टटरिंग है, स्पीच डिले है, क्या ये सब ट्रीटेबल है? ये बहुत हद तक सारी चीजें ट्रीटेबल है। इनको डिफरेंट थेरेपीज के माध्यम से पहले तो स्पीच डिले का कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से जब इनके लिए थेरेपीज प्लान की जाती है तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हमें। दोस्तों, जैसे आपने जाना कि हकलाना, तुतलाना, आपका बच्चा अगर 3 साल पे भी केवल मम्मी पापा बोल रहा है, तो इन सब का इलाज चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर, कोई दवाई उसका इलाज नहीं है, लेकिन जो थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब से आप उस बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। उसमें बहुत हद तक चांस है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन वो बच्चा आपका सही तरह से बोल सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सकता है। तो आपने जाना कि स्पीच डिले या स्पीच डिसऑर्डर्स, ये सब लाइलाज बीमारी नहीं है। पहले के ज़माने में ये सब लाइलाज थी, अब वैसा नहीं है। थैंक यू मैम।